निगरान हुकूमत ने गैस के बाद पेट्रोल धमाका कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए 73 पैसे तक इजाफा। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे महंगा, 275 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 37 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड की नई कीमत 287 रुपए 33 पैसे मुकर्रर। इलेक्शन धांधली ज़दा और गैर शफाफ थे। अवामी मैंडेट चुराया गया। पीटीआई और जेयूआई एक पेज पर आ गए। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बानी चेयरमैन का पैगाम मौलाना को पहुंचाया। धांधली के खिलाफ एहतजाज और अपोजिशन में साथ चलने की दावत दी। हाफिज हमदुल्ला बोले, आम इंतखाबात में धांधली की गई, इलेक्शन जाली है। पीटीआई का 17 फरवरी को एहतजाज करने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ बोले, अवाम को इनका हक दिलाने तक एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि एक तो हम पीटीआई की तरफ से 17 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और एहतजाज का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है ये आइंदा भी जारी रहेगी। दोनों पार्टियों का मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में पीटीआई की वफद इस बात पर तो दोनों मुत्तफिक है कि 8 फरवरी का इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता, लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते। तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर आई। जनरल बाजवा और फैज हमीद राब्ते में थे। फैज हमीद ने कहा, सब कुछ सिस्टम में रहकर करें। दोनों के कहने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। मौलाना फजलुर रहमान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, मैं अदम एतमाद के खिलाफ था, इनकार करता तो कहा जाता बानी पीटीआई को बचाया। धांधली पहले भी हुई, अब भी हुई। धांधली का फायदा नून लीग को हुआ। तहरीक इंसाफ गुमगू का शिकार हो गई। पार्टी रहनुमा एक दूसरे के बयानात की नफी करने लगे। असद कैसर ने कहा, उन्हें तमाम सियासी जमातों से राब्तों का टास्क मिला है। बैरिस्टर गौहर ने असद कैसर के दावे को झुटला दिया। बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई बात नहीं होगी। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई को पीपल्स पार्टी की पेशकश का बताया, उन्होंने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। एएनपी ने पीटीआई को हरी झंडी दिखा दी। असद कैसर का मियां इफ्तिखार हुसैन से राबता। इंतखाबात में मुबजना धांधली के खिलाफ एहतजाज की दावत दी। एएनपी ने पीटीआई से ताउन पर माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी की पीटीआई से राब्तों की तरदीद। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि तहरीक इंसाफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, पीटीआई रहनुमा मुल्क में इंतशार और फसाद चाहते हैं। कोई पूछे उनसे राब्ता किया किसने है। उमर अयूब पीटीआई के वजारत उस्मा के उम्मीदवार बन गए। मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली होंगे। पीटीआई की फुर्तियां। इलेक्शन ना लड़ने वाला वज़ीर आला बलूचिस्तान नामजद कर दिया। बानी पीटीआई ने सलार खान काकड़ का नाम नामजद किया। सब मिलकर बैठें, मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना मुल्क के मुफाद में नहीं, ये वक्त आग लगाने का नहीं बुझाने का है। एमक्यूएम रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, रियासत बचाने के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी देना होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, तमाम जमातों को अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए। बानी पीटीआई ने इंतखाबात में मुबैना धांधली पर अमरीका से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर सैफ का कहना है, बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि अमरीका के पास अपनी गलतियों का अजाला करने का मौका है। कॉस्मेटिक बयानात नहीं चलेंगे। इंतखाबात पर जिस तरह अमरीका को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए उस तरह नहीं की। अमरीका पाकिस्तान में नई मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने का मुंतज़र। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। फैसला अमरीका को नहीं पाकिस्तान को करना है। इंतखाबात पर लगने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम की राय का एहतराम करने की ज़रूरत है।
नवाज शरीफ की एनए 15 मानसहरा का नतीजा रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ताख़ीर से पेश हुए और दरख्वास्त मुस्तरद न करने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन के वकील को दोबारा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने एनए 128 लाहौर से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से 3 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। चौधरी शुजात हुसैन की अडयाला जेल में परवेज इलाही से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और ख़ानदानी मामलात पर बातचीत की गई। परवेज इलाही और चौधरी शुजात की मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। चौधरी सालिक और चौधरी शाफे भी मौजूद थे। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ का कहना है कि मुलाकात को सियासी रंग देना गलत है। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू नहीं हुई। लाहौर में पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रूपोश पीटीआई रहनुमाओं की जायदाद कुर्की का हुक्म दे दिया। मुल्ज़िम आज़म सवाती, ज़ुबैर न्याज़ी, मुराद सईद, हमाद अजहर, असलम इकबाल शामिल। इम्तियाज शेख, फरहत अब्बास, वासे कयूम अब्बासी और हामिद रजा की जायदाद कुर्की के अहकामात। कंटेनर जलाने के केस में भी 11 रहनुमा इश्तिहारी करार। ब्यूरोक्रेसी की रायविंड यात्रा शुरू। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। जाहिद अख्तर जमान ने सूबे में जारी तरक्याती कामों और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान भी हमराह थे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में भी आईनी ओहदे पर नजर जमा ली। गवर्नर के ओहदे के लिए मुतहर्रिक कमर जमान कायरा, मखदूम अहमद महमूद के नाम सामने आ गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी पंजाब काबीना का हिस्सा लेने को तैयार। काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर का ओहदा लेने की ख्वाहिश कर दी। डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी का काफ लीग का साथ देने का इम्कान। नून लीग का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपने पास रखने का फैसला। IMF की एक और शर्त पूरी। विफाकी काबीना ने गैस की कीमत में 67% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस 100 रुपये फी MMBTU महंगी। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपये फी MMBTU इजाफा होगा। कमर्शियल फर्टिलाइजर्स CNG सेक्टर के लिए भी गैस महंगी। हैरान कुन रफ्तार, आला तरीन मयार। 12 साल से रुका मंसूबा सिर्फ 130 रोज में मुकम्मल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 का इफ्तिताह कर दिया। बोले मंसूबा मुकम्मल होना नामुमकिन लगता था, पूरी टीम ने ख्वाब को मुकम्मल किया। मंसूबे से अब घर जाना आसान हो गया। बंद रोड एक्सेस कॉरिडोर पैकेज 1 कल खोला जाएगा। वज़ीर आला ने अड्डा प्लॉट से मराका तक तामीर करदा सड़क का जायजा लिया। प्रोजेक्ट के इंटरचेंज का भी मुआयना किया। मोहसिन स्पीड के क्रिकेट बोर्ड में भी इनकलाबी इक़दामात। PSL सीजन 9 में VVIPs के लिए मुफ्त पासिस पर पाबंदी लगा दी। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अहम फैसले। PSL के लिए 1 अरब 93 करोड़ बजट की मंजूरी। टूर्नामेंट से 2.5 अरब रुपए की आमदन होगी। इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन बहाल। पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल। PCB ने हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। 30 जून तक कोई गैर मुल्की लीग भी नहीं खेलेंगे। फास्ट बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार किया था। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक के मईशत ठीक करने के दावे ठुस। बरतानिया कसाद बाजारी का शिकार हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मजमूई कौमी पैदावार में 0.3% कमी हो गई। स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह PSL से पहले आवाज़ का जादू जगाने लगे। नसीम शाह का गाना और दिलचस्प तबसरा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।